छोटा सा एक मैसेज दे के अपनी बात को खत्म करेंगे। नाम अजीत कुमार प्रजापति है हमारा। और जैसा कि सभी लोग बचपन से नौकरी करना चाहते हैं, चाहते ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे बचपन से प्रोग्राम हमारे माइंड में सेट कर दिया जाता है कि बिजनेस की लाइन में हम जा नहीं सकते, क्योंकि लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। सभी के माँ बाप हमेशा से बोलते हैं बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई किस लिए करने के लिए बोलते हैं? क्योंकि एक छोटी मोटी नौकरी लग जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे बाबा, लगभग मेरे परिवार के ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब से हैं, लेकिन मैंने उनकी लाइफ को इतना नजदीक से टच किया कि मैं जिंदगी में मतलब कभी नौकरी करना ही नहीं चाहता था। और जब स्कूल में क्या होता था, बच्चों से पूछते ना बेटा बड़े हो क्या बनोगे, तो मेरी एक टैग लाइन रही सर, मैं हमेशा बोलता था, अपने गुरुजी से बोल देता सर दुनिया में कुछ भी काम कर लूंगा, नौकरी नहीं करूंगा कभी। ऐसा नहीं कि आप लोगों को नौकरी के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, नौकरी नहीं करना चाहिए, जिसकी जो पसंद है करना चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि जो भी सपने होते हैं इंसान के, बहुत सारी चीजें घर में जो भी चाहिए होता है, एक नौकरी करने एक लिमिटेशन होती है, 20,000, 40,000, 50,000 की इनकम के अंदर उनको सब कुछ मैनेज करना होता है। बड़ा वो जो बहुत कुछ चाहते हैं वो नहीं पा पाते हैं। तो हमने नौकरी का बचपन से ही इरादा हटा दिया कि नौकरी नहीं करना। क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का आगमन हुआ 2014 में मेरी लाइफ के अंदर। और उसके बाद मैंने काम करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते करते आज मैं इस पड़ाव पे आ गया हूँ 8 साल के अंदर की। अब मैं अपनी लाइफ से फाइनेंशियली एकदम फ्रीडम हो चुका हूँ। मुझे आज के टाइम पे मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैं पैसे के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता हूँ, एकदम फ्री हो गया हूँ। और इतना फ्री हो गया हूँ कि होता है मेरा, हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि एकदम अभी जैसे आज यहाँ पे आए हुए हैं तो अंदर अंदर से वो होता है ना कि सन्यास का अंदर से वो जाग चुका है कि यार बहुत जल्दी जल्दी से सब कुछ सेटल करके अब कुछ हम क्या करने आए हैं इस दुनिया के अंदर, उस खोज में लगने की मेरी प्लानिंग है। और मेरी टीम बहुत सारे लोग जानते हैं। एक छोटा सा मैसेज बताता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ मैं देख रहा हूँ, बच्चे हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आए हैं और उनके सपने होंगे, बहुत सारे मन में सोचते रहते होंगे कैसे होगा, सरकार इतना इनकम आ रहा, उनका इतना आ रहा, मेरा कब आएगा। क्योंकि मैं एक छोटी सी कहानी बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 2 मिनट की स्टोरी है, सुनना चाहेंगे क्या? अगर हाँ नहीं भी करते तो भी कहानी तो हम सुना ही देते। चलिए कोई बात नहीं, एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग किस तरीके की प्लानिंग के साथ काम करते हैं। देखिए एक भिखारी होता है ना, भिखारी को देखा आप लोगों ने? उसकी प्लानिंग कितने दिन की होती है? 1 दिन की। जीवन में देखिए एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा हम लोग अमीर कैसे बन सकते हैं, अमीर लोग प्लानिंग कैसे करते हैं। क्योंकि अगर हमें अमीर होना है तो अमीरों के जैसे सोचना पड़ेगा और उनकी प्लानिंग के जैसे हमें काम करना पड़ेगा, तो हम अमीर बन सकते हैं। तो भिखारी की प्लानिंग क्या होती है? सुबह उठता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु आज शाम तक हमें खाने की व्यवस्था हो जाए। इससे ज्यादा कोई भिखारी नहीं मांगता प्रभु से, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं होता कि इससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो 1 दिन की प्लानिंग के साथ सुबह अपना कटोरा लेके कार्यक्रम पे लग जाता है। 1 दिन की प्लानिंग के साथ जीवन जी रहा है और जीवन भर जीता चला जाता है। दूसरी टाइप का आदमी होते हैं लेबर मजदूर। देखें आप कभी उन लोगों की कितनी प्लानिंग होती है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ते। अगर आप कभी देखे होंगे, जो लोग रोज आपके घर में जो भी आप काम करने वाले लेबर मिस्त्री होते हैं, उनको आप बोलिए महीने भर काम करिए, महीने बाद देंगे नहीं भैया हम काम ही नहीं करेंगे आपके यहाँ। वो बोलेगा हमको या तो रोज का पगार दीजिए या तो हफ्ते का। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 दिन से ज्यादा उनकी प्लानिंग नहीं चलती। 7 दिन की प्लानिंग से काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन आपने कहीं भी देखा होगा तो हफ्ते का पगार मिलता है, यानी उनकी जो प्लानिंग होती है 1 हफ्ते के हिसाब से वो प्लान करते हैं, उतने में उनका सारा सेटअप होता है। ये दूसरे टाइप के लोग होते हैं, हमारे मार्केट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने आप को चेक करें कि अभी हम कहाँ पे हैं और हमें जाना कहाँ पे। तीसरे टाइप के आदमी में आ जाते हैं जॉब वाले, जिनकी प्लानिंग कितने दिन की होती है? मैक्सिमम लोग जानते हैं जॉब में सैलरी कितने दिन में मिलती है? 1 महीने की। राइट, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि मैक्सिमम लोग 1 महीने की प्लानिंग के साथ काम करते हैं। नौकरी वाले लोग होते हैं बेचारे, ठीक है, उनकी प्लानिंग 1 महीने से ज्यादा। अभी किसी को नौकरी दिया जाए, बोले 1 लाख रुपए महीना सैलरी मिलेगी, लेकिन 5 साल बाद आपको पैसा मिलेगा। कोई नौकरी करना चाहेगा क्या? नहीं करेगा। सारे जितने भी नौकरी करने वाले लोग उनकी प्लानिंग सिर्फ 1 साल की होती है, सॉरी 1 महीने की होती है। 1 महीने के हिसाब से काम करते हैं और महीने के महीने सैलरी उनको चाहिए। ये हो गए तीसरे टाइप के लोग। चौथे टाइप के लोग किस तरीके के होते हैं? उनकी प्लानिंग होती है 1 साल। वो चाहे जॉब भी कर रहे होते हैं, आपके आसपास कभी किसी ने सुना होगा फलाने का जो है कैंपस सिलेक्शन हो गया, 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज होता है, मंथली उनको मिलता है। लेकिन उनको ये नहीं बोला जाता है कि आपको महीने की इतनी सैलरी देंगे हम। उनको एक पैकेज पे फिक्स किया जाता है और उनको 1 साल की प्लानिंग बताई जाती है और साल का पैकेज मिलता है। अब आप समझिए कि उनकी प्लानिंग कितनी दिन की उनको मिल रही है? 1 साल की। वो कितने बड़े लोग हैं, उनके पास कितनी लाइफ की स्टाइल अच्छी होगी, आप उनको चेक करेंगे तो पता चलेगा। और सबसे ज्यादा अमीर कौन होता है जानते हैं क्या? जानना चाहेंगे क्या? जो सबसे ज्यादा अमीर होते हैं, और हमारे बीच में भी ऐसे भी बहुत सारे शख्सियत बैठे हुए हैं जिनकी प्लानिंग ही शुरू होती है 5 साल से ऊपर, यानी 5 साल के नीचे की वो बात ही नहीं करते हैं। आप कोई भी अगर
बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे अगर बात करेंगे या उनका कोई प्रोजेक्ट देखेंगे, जियो का प्रोजेक्ट हम लोगों ने बहुत पहले देखा था, कितना लंबा टाइम लगा। आज हम लोग जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ना, मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों, एक बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके अपने पूरे खानदान के पहले करोड़पति बन सकते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पे, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। बस उसके लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए माइंड के अंदर कि कम से कम 5 साल के पहले तो सोचना नहीं है, और 5 साल के बीच में क्या आ रहा है वो भी नहीं सोचना। क्योंकि जब रिलायंस के लिए जब वो जियो अपना जब बन रहा था, तो क्या लगता है आपको, हर महीने क्या जियो वाले जो मालिक हैं उनके पास पैसा जा रहा था क्या? इन्वेस्टमेंट 5 साल 7 साल, मेरे हिसाब से 7 साल या 8 साल लगा उनको, 10 साल भी लगा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना आइडिया है कि 7 साल तक लगभग लगा उनको। यानी कि 7 साल से 10 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे, लेकिन रिस्क भी तो था, फ्लॉप हो सकता था, नहीं चल सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर पेशेंस था। और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते ना, सबसे बड़ी कमी है पेशेंस नहीं रखते। आते ही मानिए 1 महीना हुआ, 2 महीना रहे, सर मेरी सैलरी इनकम नहीं आ रही है, आप माइंड से हटा दीजिए बिल्कुल, और एकदम कंसंट्रेट होके, और कंपनी जो भी आपको मिल गई आप उसके अंदर ही लगे रहिए। ऐसा नहीं कंपनी बदल, कुछ लोग सोचते नहीं फलानी कंपनी में चले जाएंगे सफल हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप पहली बार जिस भी कंपनी में कदम रख दीजिए ना, तो 5 साल तक तो हिलिए नहीं। 5 साल के बाद आपका मन करे जहां जाना वहां जाइए, कि तब तक आप उस लायक हो जाते हैं कि सिलेक्शन, नहीं तो आपको लोग ना ऐसे लोग मिल जाएंगे 3-3 महीने में कंपनी बदलते चले जाएंगे। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, यही कहूंगा अपनी सोच को बढ़ाइए, और जो भी आपने आज तक जीवन में हासिल किया है ना, 5 साल की प्लानिंग करिए कि अभी आप कहाँ हैं और 5 साल बाद कहाँ जाना चाहते हो, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट करिए। मैं गारंटी करता हूँ 5 साल बाद आपकी लाइफ जीरो से लेके पूरा एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद अपने लाइफ के अंदर ऐसा किया है। तो थैंक यू सो मच। बाकी आगे बुलाएंगे हमारे अमन सर को, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है और हम भी सर को सुनने के लिए बेताब है, सर को सुन के तभी निकलेंगे यहाँ पे। तो चाहेंगे आप लोग भी जोरदार तालियों से अमन सर का स्वागत करें। थैंक यू सो मच सर।